मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा। आई एम नियोनेटोलॉजिस्ट हेयर इन चैलबी हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ नियोनेट्स के बारे में, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ दिस कोरोना मदर्स आर गेटिंग अर्ली डिस्चार्ज, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में और फॉलो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो कुछ इश्यूज़ हैं जो यूजली न्यूबॉर्न्स बेबीज़ में होते हैं और वो नॉर्मली सभी बच्चों में होते हैं। तो आपको उनके बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अगर वो आपके बच्चे में होते हैं तो उसके लिए आपको सडनली हॉस्पिटल भागने की या रश जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे में जो बड़ी नॉर्मल होती हैं, जैसे फर्स्ट स्नीजिंग, छींकना। बच्चे नॉर्मली जन्म के बाद छींकते रहते हैं। ये पहले 2-3 महीने यूजली चलता रहता है, क्योंकि उनकी नाक जो है वो एनवायरनमेंट से थोड़ी सेंसिटिव रहती है, तो वो बच्चे छींकते रहते हैं। तो वो नॉर्मल है छोटे बच्चों में, तो उसमें नथिंग टू वरी। अगर आपका बच्चा दिन में बीच बीच में स्नीज करता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है हिकअप्स, हिचकियाँ लेना। छोटे बच्चे न्यूबॉर्न्स, कई बार आपने देखा होगा कि वो हिचकियाँ, हिकअप्स लेते रहते हैं। वो भी छोटे बच्चों में नॉर्मल है। जब भी आपका बेबी लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा हिकअप्स ले रहा है, आप उसको अपने कंधे पे लेके बर्पिंग करा सकते हैं, थोड़ी देर में वो चले जाते हैं। थर्ड है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नॉइजी ब्रीदिंग। कभी कभी आपको लगेगा कि बच्चे की नाक से आवाज़ आती है, वो भी इन छोटे बच्चों में बड़ा नॉर्मल है। कि आपके बच्चे को अगर बीच बीच में आपको लगता है इंटरमिटेंटली कि हाँ कभी नाक से आवाज़ आ रही है, कभी बिल्कुल आपको बेबी परफेक्ट लगता है, तो आप उसको भी अब थोड़ा थोड़ा वेट कर सकते हैं, या सेलाइन ड्रॉप्स नेजो क्लियर आप बच्चे की नाक में एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू आता है बच्चों में वॉमिटिंग करना। यूजली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी स्टमक कैपेसिटी डे बाई डे बढ़ती है और उसी प्रोपोर्शन में मदर का मिल्क भी बढ़ता है। तो यूजली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के बाद ये बच्चे दूध पीने के बाद थोड़ा सा दूध स्पिट करते हैं, कई बार फटा हुआ दही जैसा, कई बार पूरा दूध भी ये वॉमिटिंग कर देते हैं। ये इन बच्चों में नॉर्मल रिफ्लक्स होता है, रिफ्लक्स जो दूध को ऊपर की तरफ भेजता है स्टमक में, और इसकी वजह से वो बच्चे वॉमिटिंग करते हैं। तो इसको कम करने के लिए आप बच्चे को जब भी दूध पिलाते हैं तो उसको जेंटली, अपने दूध पिलाने के जस्ट बाद जेंटली अपने शोल्डर पे लें और थोड़ा धीरे स्लोली उसकी पीठ को रब करें। 10 से 15 मिनट बच्चे को, जब बच्चा बर्पिंग कर लेता है उसी के बाद बच्चे को नीचे आप लिटाएं, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यूजली बंद नहीं होता। धीरे धीरे 3-4 मंथ ऑफ लाइफ के बाद ये चला जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट इश्यू होता है पेरेंट्स के लिए, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि रात में बच्चों को, कई बार इन बच्चों को शाम को 7-8 बजे के बाद और रात में 2-3 बजे के बीच में यूजली गैस बनती है, जिसको हम कॉलिक बोलते हैं। तो ये बच्चे अपना टमी फुला लेते हैं, फेस को रेड करते हैं, आपको लगेगा बेबी को कहीं कोई दर्द हो रहा है। डेफिनेटली वो इनको टमी में गैस बनती है, उसके वजह से होता है। वो भी इन बच्चों में कॉमन है, वो भी 10-15 मिनट के लिए यूजली होता है। तो उस टाइम भी बच्चे को आपको बर्प कराना है। उस टाइम बेबी फीड थोड़ा नहीं लेते, तो उस टाइम पे हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। 10 या 15 मिनट के बाद जब बेबी गैस पास कर देता है, वो रिलैक्स हो जाता है, तब उसके बाद हम बच्चे को फीड दे सकते हैं। एक और इश्यू आता है, बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर, हॉस्पिटल भी आते हैं इवन इसके लिए, सर ये जब भी यूरिन पास करता है या बेबी पॉटी करता है तब ये रोता है, या एकदम से उनको लगता है कि ऐसा कुछ बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो भी इन बच्चों में नॉर्मल है। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि ये जो इश्यूज़ हैं छोटे बच्चों के, ये यूजली इन बच्चों में फर्स्ट 3-4 मंथ में रहते हैं। हाँ, लेकिन कई बार ये किसी एक बीमारी का या किसी प्रॉब्लम का भी शुरुआती लक्षण हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है जब भी इस तरह की ये चीज़ें हों आपके बेबी में। लेकिन अगर आपका बेबी एक्टिव है, एक्टिव मीन्स कि वो अपने हाथ पैर हिलाता है, देखता है ना, अपनी सारी एक्टिविटी करता है, सकिंग अच्छे से करता है, दूध पीते टाइम वो अच्छे से सक कर रहा है बिगरसली, एक हेल्दी बेबी की तरह, जैसे पहले कर रहा था 2 दिन पहले, और बेबी यूरिन अच्छे से पास कर रहा है और बेबी का वेट गेन हो रहा है, तो बेबी हेल्दी है। फिर भी अगर आपके बच्चे को कभी पर्टिकुलरली आपको लगे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा आपका ब्लू हो जाता है, या आपका बच्चा फीड बिल्कुल ही नहीं ले रहा है, 3-4-6 आवर्स तक ऐसा हो गया कि बच्चा फीड नहीं ले रहा है, या वो यूरिन पास नहीं कर रहा है, या बेबी बिल्कुल ही स्लगिश, सुस्त हो गया है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अदरवाइज ये जो इश्यूज़ मैंने बताए हैं, ये बच्चों में बड़े कॉमन हैं और ये रेगुलर रहते हैं। कुछ बच्चों में ज़्यादा रहते हैं, कुछ बच्चों में कम रहते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज 3-4 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं। चैलबी हॉस्पिटल जयपुर में
छोटे बच्चों के लिए, नियोनेट्स के लिए और 1 मंथ से कम एज के बच्चों के लिए हमारे यहाँ लेवल 3 NICU है, जिसमें किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज 24 आवर्स अवेलेबल है। ऑल दी अपडेटेड एंड वेंटिलेटर, CPAP एंड जॉइंटिस के लिए फोटोथेरेपी और सांस से रिलेटेड किसी भी दिक्कत के लिए हमारे शेल्बी हॉस्पिटल में NICU में सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ का NICU लेवल 3 NICU है। लेवल 3 NICU मतलब हम कितना भी प्रीटर्म 26-25 वीकर से लेकर प्रीटर्म बेबीज़ की केयर के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ हैं और हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर ये बेबीज़ डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो आप किसी भी अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए या किसी भी आपके बेबी के इश्यू से रिलेटेड आपको कंसल्टेशन करना हो या एडमिशन, हमारे यहाँ अवेलेबल है और ऑल द टीम्स 24 आवर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बेबीज़ का ध्यान रखें, अपने बेबीज़ को टाइम पे फीड कराएं, उनको विजिटर्स से दूर रखें, हैंड वॉश, हैंड रब्स आपको रेगुलर करना है बेबी के साथ, माउथ टू माउथ किस नहीं करना है। और किसी भी इमरजेंसी या किसी भी हेल्प के लिए आप शेल्बी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 24 आवर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। थैंक यू।